और अब देखिए, जब दिल्ली बीमार तब क्यों सो गई सरकार। सही मायने में दिल्ली की हालत ऐसी है कि राजधानी में दम घुट रहा है। सांसों पर संकट है, हवा में इस कदर जहर है कि राजधानी खुद वेंटिलेटर पर है, हाँफ रही है। दूसरी ओर दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई है, सब कुछ खोसा गया है। बढ़ते प्रदूषण पर शोर मचा हुआ है तो सरकार से लेकर संसद तक एक्शन में आया। सरकार ने जनता पर ही सख्ती का चाबुक चला दिया है और इसी मुद्दे पर सियासत गर्म है। बेतहाशा प्रदूषण का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग औसतन 400 दर्ज है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में है और दिल्ली बीमार है और लगता है कि सरकार भी सो गई है। दिल्ली एनसीआर फिर गैस चैम्बर, यही है न्यू नॉर्मल एट दिसंबर। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या 4 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी, 6 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी, हर साल धीरे धीरे खत्म होगी। तो अगर पंजाब में कोई धुआं नहीं है, पंजाब में इस टाइम कोई पराली नहीं जल रही, तो फिर इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में, वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। मोदी जी 2024 में 400 पार का नारा दिए थे भाजपा ने, तो 400 पार सीट तो नहीं मिला, लेकिन ये प्रदूषण चला गया। न सख्ती, न पाबंदी, न चालान, दिल्ली को चाहिए फुल प्रूफ प्लान। इस बारे में सरकार को थोड़ा पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि ये हर साल की समस्या है। हर साल इसी टाइम पे हमें इस चीज से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। 10 सिगरेट के बराबर का धुआं डेली ले रहे हैं। क्या आंखों में जलन है, सीने में जलन है, सब कुछ है। न्यूज 24 की ग्राउंड जीरो पड़ताल, हकीकत में क्या है राजधानी का हाल। वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में और आपको बता दें कि आज भी एक्यूआई लेवल बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी मौजूद हैं अक्षरधाम पर। और अक्षरधाम पर भी आप देखें तो सामने की तरफ अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन महज 100 मीटर के बाद आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हम मौजूद हैं नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर। यहाँ पर भी जो ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। कोहरे और प्रदूषण की डबल मार, अब तो जाग जाओ सरकार। यह है देश की राजधानी दिल्ली। कोहरे और प्रदूषण में लिपटी हुई, सहमी हुई, सिमटी हुई। हवा खराब हुई तो राजधानी भी दुबक गई। वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए संसद भवन है, इंडिया गेट है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, अक्षरधाम मंदिर है, लोटस टेम्पल है, जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, करोल बाग है, मगर साथ ही साथ है दिल्ली में दम घोट देने वाली हवा। जिस तरह से सुबह से ही लगातार गलन वाली ठंड बढ़ी हुई है और कोहरा लगातार देश की राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ सटे हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिखाई पड़ रहा है, उसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पर और अक्षरधाम पर भी आप देखें तो सामने की तरफ अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन महज 100 मीटर के बाद आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये एक तरफ जो कोहरा है और एक स्मॉग और हेज का ये पूरा मिश्रण आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आसमान में पूरी तरह से ये कोहरा अपनी
आगोश में लिए हुए है इस पूरे इलाके को, तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई सारे अब कड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने की वजह से। राजधानी में एक एक सांस पर आखिरी होने का शक है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहरीला जहर है। बाहर घूमना मौत को आमंत्रण देने जैसा है। ऐसे में दिल्ली में घर से बाहर निकलना मतलब सांसों पर ताला लगाने जैसा है। ऐसे में हालात सुधरेंगे कैसे, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने तो ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है। ये जो स्थिति हो जाती है प्रदूषण के टाइम, उसमें यदि बड़ी भूमिका मैं कहूं जो इस प्रदूषण को कम करने में लगी है, तो वो आप सब मेरे ड्राइवर भाई बहनों की है। बहनों को आज पार्लियामेंट में प्रदूषण के ऊपर में भी चर्चा हो रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो सारे काम हैं जो पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई भी सरकार को करने चाहिए। तो फिर बदला क्या? कांग्रेस की सरकार थी तब भी प्रदूषण था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी प्रदूषण था, बीजेपी की सरकार है तब भी प्रदूषण है। समय बदला, तारीखें बदली, साल बदल गए, सरकार बदल गई। नहीं बदली तो दिल्ली की आबो हवा। दिल्ली की खुली फिजाओं में सांस लीजिए और खुद को मरीज बना लीजिए। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या 4 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी, 6 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी। हर साल धीरे धीरे खत्म होगी। और दिल्ली की जनता के ऊपर में हम कोई भी हार्श रूल नहीं लगाना चाहते, कोई भी कंडीशन नहीं लगाना चाहते। ये गाड़ी ना चले, वो ना चले, इसके लिए दिल्ली की जनता को हमारे साथ में सहयोग करना है। मैं एवरेज एक्यूआई की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम करा है। और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। मसला ये नहीं है मंत्री जी कि यह हवा पिछले साल से बेहतर है। मसला ये है कि दिल्ली में आज भी सांस लेना मुश्किल है। जब आप विपक्ष में थे तो यही तो कहते थे ना, बाकी हवा के जिस बेहतरी की बात आप कर रहे हैं उसे इस तरह समझिए। दिल्ली में 14 दिसंबर को एक्यूआई 461 था, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। 15 दिसंबर को एक्यूआई 500 था, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। और 16 दिसंबर को एक्यूआई 378 रहा, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। 17 दिसंबर को 328 रहा, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। और 18 दिसंबर को एक्यूआई 384 रहा, जो भी बहुत खराब की श्रेणी में आता है। यानी दिल्ली में हालात सुधर जाने से ज्यादा हर दिन ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ऐसे में कौन गारंटी देगा कि दिल्ली के सांसों में जहर नहीं घुलेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा कि दिल्ली वालों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी? कौन इस बात का जतन करेगा कि जो गलतियां हुई सो हुई, अब आगे और नहीं? है कोई ये भरोसा देने वाला और इस पर अमल करने वाला कि दिल्ली की दशा बिगड़ी तो जिम्मेदार छोड़े नहीं जाएंगे? प्रदूषण का स्तर जिस तरह से खराब हुआ है, सरकार अब नए नए नियम लगा रही है। क्या लगता है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी या सरकार को और पहले सोचना चाहिए था? सर, इस बारे में सरकार को थोड़ा पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि ये हर साल की समस्या है। हर साल इसी टाइम पे हमें इस चीज़ से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए पहले से ही प्रिवेंशन के पूरा एक सिस्टम बनाया जाए, मैनेजमेंट बनाया जाए, उस हिसाब से उस पर काम किया जाए। और दिल्ली वासी हैं, आप भी यहाँ से आए हैं, ये जो सरकार अब नए नए नियम लगा रही है, लगता है इससे कुछ राहत मिलेगी दिल्ली वासियों को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी जी। चेकिंग चलनी चाहिए और देख के रखना चाहिए।
इतनी समस्या होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से खराब है, आप घरों से खराब है, 10 सिगरेट के बराबर का धुआं डेली ले रहे हैं। क्या आंखों में जलन है, सीने में जलन है, सब कुछ है। यह देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। यहाँ संसद है, यहाँ सत्ता का केंद्र है, मंत्री ब्यूरोक्रेट्स सब यहीं रहते हैं। प्रदूषण कंट्रोल करने वाले, नीतियां बनाने वाले, एक्शन लेने वाले सब इसी दिल्ली में रहते हैं। लेकिन दिल्ली की दयनीय स्थिति देख लीजिए। हालत इतनी गंभीर है कि दिल्ली के मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ रही है। दिल्ली के अंदर मैं एवरेज AQI की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पॉल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। 9-10 महीनों में कोई सरकार पूरा का पूरा पॉल्यूशन साफ कर सके, ऐसा असंभव है। मान भी लिया जाए कि 9 से 10 महीने में हालात सुधारे नहीं जा सकते, तो सवाल पिछली आप सरकार से भी है कि आखिर उन्होंने अपने लंबे शासनकाल के दौरान क्या किया। कुछ किया तो हालात सुधरे क्यों नहीं? दिल्ली वाले बेहतर जिंदगी चाहते हैं, उन्हें सवालों से मतलब नहीं, प्रक्रिया और सख्ती से मतलब नहीं। दिल्ली को तो बस साफ सुथरी आबो हवा चाहिए ताकि जिंदगी मास्क के सहारे ना कटे। जहरीली हवा ने डराया है तो संसद में चर्चा भी हो रही। आज मैं यहाँ केवल अपनी बात रखने नहीं बल्कि भारत की उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो इस वक्त सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह है वायु प्रदूषण का जहर। आज दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में दम घुट रहा है। हम फेफड़ों की गंभीर संक्रमण, अस्थमा और सांस की बीमारियों की बाढ़ देख रहे हैं। लंबे समय से प्रदूषण हमारे शरीर के हर अंग को बर्बाद कर रहा है। जब स्थिति हाथ से निकली तो सियासतदानों के चेहरे पर शिकन बढ़ी। दिल्ली सरकार एक्शन की लिस्ट पर अमल शुरू कर चुकी। BS4 से नीचे की गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई। निर्माण कार्य से जुड़ी गाड़ियों की आवाजाही बैन कर दी गई। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्किंग स्टाफ की संख्या आधी कर दी गई। जिन गाड़ियों की POC नहीं है उन्हें पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहा। और यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों की PUCC चेक की जा रही है और उसके बाद ही आपको पेट्रोल डीजल मिल पाएगा। सर आपकी भी PUCC चेक की गई? सॉरी, आपकी PUCC चेक की गई? हाँ जी, चेक की गई जी। ये मानते हैं दिल्ली सरकार का ये कदम सही है कि अब उन तमाम गाड़ियों को ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा जिनके पास PUCC सर्टिफिकेट होगा? दिल्ली सरकार और कुछ करने की जरूरत है? सरकार के पास पर्याप्त पॉल्यूशन केंद्र है क्या? हर जगह पॉल्यूशन चेक हो पा रहा है दिल्ली में? कितने सेंटर से दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल किया? मैं हरिद्वार से आया हूँ, मुझे अब मिला है गूगल करने के बाद। क्या कुछ चेक करें, कैसे बना रहे हैं? सर गाड़ी ये पॉल्यूशन ये पाइप से चेक करते हैं, इसे कार्बन पता चल रहा है हमें, तो कितना गाड़ी रिड्यूस करी कितना नहीं करी। अगर फेल है तो गाड़ी फेल, पास है तो पास। अगर ये नहीं होगा ये सर्टिफिकेट तो आप लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप पर उन्हें खड़ा नहीं होने देंगे, आपको वापस भेज देंगे? जी जी सर जी, अगर ये नहीं होगा तो वापसी तो भेज देंगे। तो इसी तरह से तमाम जो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बाइक की हों, चाहे वो 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपको अब दिल्ली में पेट्रोल और डीजल चाहिए तो उसके लिए PUCC सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। सरकारी एक्शन जनता के लिए आ गया। जिसकी गाड़ी पुरानी पड़ गई उनके लिए राजधानी के दरवाजे बंद हो गए। बता दें कि BS6 के नीचे की जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जो यहाँ पर तैनात हैं वो अलग अलग गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से AQI लेवल बढ़ा हुआ है तो आप लोग किन किन गाड़ियों को चेक कर रहे हैं? सर ये तो ना आप कहीं और अफसर पूछे, बाकी तो BS4 जो BS6 से कम के वाहन है ना अदर स्टेट के, उनको क्या कुछ चेक किया जाता है? क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, सरकार चिंतित है। ये देख रहे हैं BS4 और BS3 देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल वाले वाहन कौन से हैं? जो पुराने वाहन उनको वापस कर देते हैं। डीजल BS4 से नीचे रहते हैं, जो पेट्रोल वाले अंदर जाते हैं दिल्ली में। तो सर क्या कुछ जुर्माना होता है, फाइन लगाया जाता है? जुर्माना तो कोर्ट निर्धारित करता है, कोर्ट निर्धारित करेगा जुर्माना। काम है कार्रवाई करना। कार्रवाई करते हैं। दिल्ली बीमार है, कीमत सभी को चुकानी होगी। सांस लेना है तो कायदे कानून मानने होंगे। हवा से जहर जो निकालना है
विरोधी दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस और बाकी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही है कि रेखा गुप्ता सरकार AQI मैनेजमेंट में जुटी हुई है ताकि संकट को मामूली बताया जा सके। दिल्ली ने 10 साल जब तक हमारी सरकार थी, इस दौरान इतना सीवियर पोल्यूशन कभी नहीं देखा था। अभी भी जो AQI दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल AQI, वो ऑफिशियल AQI भी सब लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अपने मीटर्स के आसपास ये लोग पानी छिड़क रहे हैं और पानी छिड़क के नीचे ला रहे हैं। उसके बावजूद 450 क्रॉस कर जाता है, 400 क्रॉस कर जाता है, उसके बावजूद इतना हाई है। लेकिन असली में AQ देखा जाए तो असली AQI शायद 700-800 के ऊपर मिलेगा। पूरा दम घोटू वातावरण है और उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बजाय पूरा का पूरा गड़बड़ करने की तरफ उनका ध्यान है। आज हालात ये हैं कि लगातार AQI का जो सूचकांक है वो 400 के पार लगातार चल रहा है और उसको सिर्फ अगर कंट्रोल करने की कोई कोशिश हो रही है तो ये कोशिश हो रही है कि उस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करें। जहां पर मॉनिटर्स लगे हैं वहां पर छिड़काव करके आप दिल्ली के वातावरण को बेहतर नहीं कर सकते। ऐसे में राजधानी के लोगों की जिंदगी का सवाल है, सांसों पर जहरीला वार हो रहा है। तो क्या ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली और NCR क्या उम्मीद करे कि सरकार इस गंभीर मुद्दे का असली समाधान निकालने पर गंभीरता से सोचेगी, या फिर दिल्ली यूं ही जो सालों से बीमार है और आने वाले सालों में भी यूं ही बीमार रहेगी। दिल्ली से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।